हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में कुछ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन सब बिहार यूपी के आने वाले हैं, राजस्थान का भी बहुत जल्द आने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट्स सब्जेक्ट जो हर जगह आता है। ये वाला जो आपका वीडियो रहेगा इसमें क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आपका डील हो जाएगा। तो पहली चीज तो अगर हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो ये किसमें है? सेक्शन 68 से 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड विच सेक्शन डील्स विद इट, विच चैप्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद इट? इट इज चैप्टर 5, राइट। जो क्वाज़ी वर्ड है, ये क्वाज़ी वर्ड जो है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स का वर्ड है, राइट। इंडिया में एज सच कहीं भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वाज़ी वर्ड इज नॉट यूज्ड। हमने इंग्लैंड से लिया है, दैट इज व्हाई वी सेड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये वो ऑब्लिगेशन है, वो बाध्यता है जो लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरह, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है, कुछ कुछ इस टाइप के ऑब्लिगेशन होते हैं जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया, आपने संविदा आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन जो है किसी एक ऑब्लिगेशन को, एक प्रॉमिस की वजह से उसको बेनिफिट हो गया है, तो हम मानेंगे कि क्या है, उसको जो है उस प्रॉमिस को हम मान लेंगे इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने पर या जो जो कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज होती हैं वही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी रेमेडीज रहेंगी आपकी। तो यही इसका लीडिंग केस है मोजेस वर्सेस मैकफरसन। प्रीलिम्स में आता है दैट मोजेस वर्सेस मैकफरसन रिलेट्स टू व्हाट, तो आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखना है। और ये जो प्रिंसिपल है आपके नेचुरल जस्टिस से रिलेट करते हैं। अब हम सेक्शन 68 की अगर बात करें तो 68 ये पढ़ता है दैट क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज ओन अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नेसेसरी प्रोडक्ट जो है आपने किसी पर्सन ने सप्लाई कर दिया है, ऐसे पर्सन जो इनकेपेबल है टू कॉन्ट्रैक्ट। इनकेपेबल कौन होगा टू कॉन्ट्रैक्ट? माइनर, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, इस टाइप के पर्सन, ठीक है। अगर कोई पर्सन माइनर है, अनसाउंड माइंड है, इनकेपेबल हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है बाय लॉ, उसको अगर आपने कोई एक नेसेसिटी प्रोडक्ट दिया है। अब नेसेसिटी क्या होता है? इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्या नेसेसिटी है क्या नहीं है, उसका लेवल क्या है पर्सन का, उसके लिए वो नेसेसिटी होगी, ठीक है। तो इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अगर आपने ऐसे इनकेपेबल पर्सन को कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट सर्व किया है, तो नाउ जब वो पर्सन केपेबल हो जाएगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी से उस पर्सन को रीएम्बर्स करेगा। रीएम्बर्स मतलब उतना ही जितना उसको बेनिफिट हुआ था। तो ये क्या जनरेशन है? इट इज अ ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं इसमें, बट एक ऑब्लिगेशन है जिसमें रेमेडी लगी है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में हम रेस्टिट्यूशन करते हैं ना 64 65 में, उसी तरह। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, नाश वर्सेस ईमान। नाश वर्सेस ईमान में क्या था, एक टेलर ने फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक माइनर के 12 कोट सिल दिए। ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कोट थे, ठीक है। तो क्या अब वो माइनर मेजर होने के बाद वो कोट्स के पैसे वापस करेगा? यहाँ पे नहीं। क्यों? पहली बात है उसके पास बहुत कोट्स थे, उसके बाद वो 12 कोट दे रहा है, कोट इज नॉट अ नेसेसिटी, तो वापस करने की, दैट टू फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इज नॉट द नेसेसिटी राइट नाउ, राइट। 68 इतना ही बोलता है। 69 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको मैं इलस्ट्रेशन देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि टीनेंट्स जो है वो रह रहे हैं, ठीक है, और एक घर में, और उस घर का जो मेंटेनेंस बिल है वो कौन पे करता है? वो ओनर पे करता है, ठीक है। ओनर ने पे करना था, ओनर ने पे नहीं किया। अब जिस वजह से टेनेंट जिस घर में रह रहा है, वहां की बिजली, वहां की लाइट, सब कुछ चली गई। अब जब वो चली जाती है तो दिक्कत किसको हो रही है? टेनेंट को। लेकिन कौन है बाउंड बाय लॉ टू पे दैट मनी? ओनर, ठीक है। दिक्कत किसको हो रही है? टेनेंट को। तो टेनेंट करेगा क्या? वो क्या करेगा? वो उस टाइम पैसे पे कर देगा और बाद में वो पैसे ओनर से एडजस्ट कर लेगा। तो इन दैट केस दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सेक्शन 69। अगर आपको इलस्ट्रेशन समझ में आया, अब आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो पर्सन इंटरेस्टेड है इन द पेमेंट ऑफ मनी, इंटरेस्टेड कौन है यहाँ पे? इंटरेस्टेड है वो टीनेंट, ही इज इंटरेस्टेड पर्सन। क्यों? क्योंकि उसकी बिजली पानी ये सब चीजें कट गई हैं, तो वो इंटरेस्टेड है इन द पेमेंट ऑफ मनी। लेकिन पे किसको करना है? किसी और पर्सन को, ओनर, जो कि बाउंड बाय लॉ है। तो इन दैट केस जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जब उसने पे कर दिया, ही इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड, मतलब उतना ही जितना उसने पे किया उतना ही उसको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं, उतना ही उसको मिल जाएगा। दिस इज सेक्शन 69।
आगे चलते हैं। 70 70 क्या बोलता है? 70 ये बोलता है कि अगर लॉफुली किसी पर्सन ने किसी के लिए कुछ किया है या उसको कुछ दिया है, लॉफुली दिया है, और नॉन ग्रेटिटुअसली मतलब गिफ्ट की तरह नहीं दिया, गिफ्ट की तरह नहीं दिया, और जिस पर्सन को उसने दिया है उसने उसको इंजॉय भी किया, मतलब उसका पूरा फायदा उठाया, तो उस केस में जिसने फायदा उठाया है वो उस पर्सन को कंपनसेट करेगा फायदा उठाने के लिए। अब यहाँ पे रिएम्बर्स नहीं, कंपनसेट मतलब ज्यादा अमाउंट देना। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, इसमें इलस्ट्रेशन बुक में ही है, वही हम पढ़ते हैं कि क्या है। ए ने फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी सेव करी बी की फायर से, आग लग गई थी, ए ने बी की प्रॉपर्टी को सेव किया। अब बाद में ए बोलता है मुझे तो इसके पैसे दो, तो क्या ए को मिलने चाहिए पैसे बी से? नो, क्योंकि उसने यहाँ पे ग्रेटिटुअसली किया। बी ने यहाँ पे इनवाइट नहीं किया था या बी को कुछ बेनिफिट ऐसे नहीं हुआ, ए ने क्या किया, वो खुद गया आग से बचाने के लिए, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो फुलफिल नहीं हो तो यहाँ नहीं मिलेगा। बट अगर हम बात करते हैं ए और ट्रेडमैन मतलब जो ट्रेड करता है, उसने जो गुड्स हैं बी के घर में रख दिए बाय मिस्टेक, तो बी की यहाँ पे ड्यूटी क्या थी कि उसको वापस करता या वेट करता जब बी आएगा ले जाएगा। बट बी ने क्या किया, उस गुड्स को यूज कर लिया। जब आप किसी का सामान ये जानते हुए कि किसी का है यूज कर लो, इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, आपने उसका बेनिफिट उठाया। तो यहाँ पे जब आपने बेनिफिट उठाया, नाउ यू आर बाउंड टू कंपनसेट जितना आपने बेनिफिट उठाया है। दिस इज व्हाट सेक्शन 70 सेज। अगर इच्छा से विलफुली गिफ्ट की तरह किया है तो बाउंड नहीं होगा देने के लिए, क्योंकि गिफ्ट था, गिफ्ट में तो नो कंसिडरेशन। बट ये गिफ्ट नहीं था ट्रेडमैन वाले में, तो उसको मिलेगा। इसको हम बोलते हैं क्वांटम मैंड। क्वांटम मैंड मतलब कि एज सच एज अर्न, जितना आपने अर्न किया है ऐसे ऑब्लिगेशन से उतना आपको रिटर्न करना पड़ेगा। एक केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मॉडल। इसमें क्या था, देयर वाज एन एसडीओ, स्टेट सब डिविजनल ऑफिसर। उसके सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे क्या हुआ था, एक बहुत सारे हाउसेस टाइप बने थे जिसमें वेस्ट बंगाल के सिविल सर्वेंट्स रहे, ठीक है, उन्होंने रहे, खाए पिए, टाइम स्पेंड किया, और ये बीके मॉडल कंपनी ने बनाए थे एसडीओ के कहने पर। अब बाद में क्या होता है, ये बीके मॉडल उसके पैसे मांगता है, तो गवर्नमेंट स्टेट बंगाल की ये बोलती है वेस्ट बंगाल की कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, आपने तो खुद से बनाया, आपने तो खुद से बनाया। तो बीके मॉडल कहते हैं कि हमने खुद से बनाया तो आपने यूज भी तो किया, आप आके रहने लगे एसडीओ के कहने पे हमने बनाया था, आप आए आप रहे, मैंने ये विलफुली नहीं किया था, ग्रेटिट्यूडली नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इट वॉज कंसिडर्ड टू बी फॉल अंडर सेक्शन 70, और बीके मॉडल कंपनी को यहाँ पे कंपनसेशन मिला। द नेक्स्ट 71, अगर राह चलते पर्सन को गुड्स मिल जाते हैं, ठीक है, इफ ही फाइंड्स द गुड्स, तो वो पर्सन बेली की तरह हो जाता है, मतलब जब तक उसका ओनर नहीं मिलता तब तक वो उन गुड्स की ऐसी प्रोटेक्शन करेगा जैसे कि कोई ओनर की तरह करता कि मेरा खुद का सामान, राइट। 70, अगर किसी पर्सन ने गलती से बाय मिस्टेक और बाय कोवर्जन मतलब डर से या गलती से किसी को कुछ दे दिया, तो उसको वो वापस मिलना चाहिए, क्योंकि गलती से गया है ना, तो उसको वापस मिलना चाहिए। अब वो नहीं मिल पाता है, वो खर्च हो गया, डिस्ट्रॉय हो, तो उतना मनी मिलना चाहिए, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा अपने आप में सफिशिएंट है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।